हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। वो उसको रिकॉर्डिंग हुई है। मुझे लगता है छोड़ देगा इसको। हाय। अरे यार, मैं कहीं तुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? हाँ? अच्छा, तो राकेश का पीछा कर रहा था? तो जा। भाग जा। याद है क्या कहा था मैंने तुझे? जब भी तू तेरा बदला लेना चाहेगा, मैं तेरे रास्ते में आऊंगा। याद है? मैं जानता हूं कि तू मेरी गोली से नहीं डरता। तू डरता है कि अगर तूने उसका पीछा किया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, उसका गुनाह साबित हो जाएगा और तेरा बदला अधूरा रह जाएगा। राकेश मारकर को तो हम पकड़ ही लेंगे, क्योंकि उसकी बीवी हमारे पास है। चल, फिलहाल तू चल पुलिस स्टेशन, वहां पर तेरा कोई इंतजार कर रहा है। अरे साला, फिर मार खा के है। चल मेरा रोड जाते हैं। मीरा रोड? अरे साला, मत बन गया। बस मुझे यहाँ से दूर ले चल। यानी धुलाई के बाद मलाई चाटने का इरादा है ईमानदारी से। मुंबई शहर में महिलाओं पर होने वाले जानलेवा हमला करने वाला कातिल राकेश महारकर है। वो इस वक्त फरार है, लेकिन पुलिस उसे ढूंढने की और पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। इधर क्या कर रहे हैं? राकेश क्या करेगा इधर? राकेश ने फिर तो नहीं किसी का वो इसको मुझे लगा मार गया ये। साला, मैंने तुझे हमेशा फटा हुआ ढोल समझा, पर तू तो सबका बैंड बजाने वाला बाजा निकला यार। तुझे पता है वो सारे मर्द तुझे कितनी दुआएं देते होंगे जिनकी बीवियों को तूने मारा? पर साला, मेरी दोस्ती में क्या कमी रह गई थी? अबे मेरी बीवी को जिंदा क्यों छोड़ा? ए, हट बेबी। अच्छा यार, तू ये बता, तू इसके साथ सिंगल गाना गाएगी या हम दोनों के साथ डुएट बजाएगी? लगता है तेरे इस दोस्त को ना तो सोलो में दिलचस्पी है और ना ही डुएट में। मुझे तो लगता है या तो ये नामर्द है या फिर इसको मर्द पसंद है। तेरी जुबान बहुत चल रही है, क्योंकि तू मेरे दोस्त को जानती नहीं है। बाय, इसका मुंह बंद करना पड़ेगा। चलो चलो ड्रिंक पी लो। डॉली, आइस कहाँ है? ओह, अब
भी लाते हैं। लाओ जी, आइस लेने क्या जाओ। देख रहा हूँ आइस। आइटम हमेशा ठंडी चीज लाना भूल जाता है। यार इसको मारना चाहिए। पीछे पड़ा वो भी तेरी तरह कोई अपनी बीवी का आशिक है। तो मरने वाली औरतों में से किसी एक का पति है वो, पक्का? पक्का। खेल रहा है तेरे साथ खेल, जैसे शेर जंगल में शिकार के साथ खेलता है। पकड़ता है, फिर छोड़ता है, फिर पकड़ता है, दौड़ाता है, फिर पकड़ता है, फिर छोड़ता है। ये ज्यादा ही हंस रहा है। तू इसी तरह भागता रहेगा, वो तेरा शिकार करता रहेगा। जिस दिन तू पासा पलटेगा उस दिन तू शिकारी बनेगा, और वो शिकार मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझे रोज मारूंगा। तू जितना मरने के लिए मरेगा उतनी तुझे जिंदगी मिलेगी। इधर कुछ करेगा। आप इसको भी बता जाओ सारा। मेरे पति से ज्यादा सरल, सच्चा और अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। वो किसी का खून करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब उस गुरु ने किया। क्या पता उसी ने अपनी पत्नी को भी मारा होगा, और उन सब औरतों को भी। मैं कह रही हूँ आप सबसे, पुलिस भी सब में शामिल है। वो गुरु के साथ मिली हुई है। वो दोनों मिलकर मेरे पति को मार देंगे और सारा इल्जाम उस पर लगा देंगे। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, मेरे राकेश को बचा लो, मेरे राकेश को बचा लो। भगवान, मेरे राकेश को मेरे पास वापस भेज दो। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उसे कभी घर से बाहर नहीं निकालूंगी, उसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। आप बहुत लेट हो चुकी है। बस मेरे राकेश को मेरे पास वापस भेज दो भगवान। I love you, राकेश। तू सुन रहा है ना? बस घर वापस चले आ। जा भी है तो बस घर वापस चले आ। I love you, राकेश। जी सर। हाँ सर, जमानत हो गई। बस सर, मैं अभी आपकी बात करवाता हूँ। सर फोन सर, सीधे सर का फोन है सर। इधर की नहीं सुना जाता भी। आयशा वर्मा, साई कृपा सोसाइटी, वर्सोवा। यही एड्रेस था ना उसका। जब मुझे पता चला कि वो मां बनने वाली है तो मुझे उतनी ही खुशी मिली जितना एक के साथ एक फ्री ऑफर मिलकर होती है। शैम्पू लो तो टिकिया फ्री, मां की जान लो तो बेटा है पिटिया फ्री। अब मैं तुझे सजा नहीं, मौत दूंगा। सॉरी, लेकिन मेरी जान का ऑफर लिमिटेड था। दिस टॉक्स लास्ट ओनली। तब तुझे पकड़ी पकड़ी का खेल खेलना था ना। अब तुझे अंदाजा होगा कि मुझे जिंदा छोड़कर तूने कितनी बड़ी गलती की है। तू मुझसे मेरी सुनो, मेरा बच्चा छीनना चाहता है। उससे पहले मैं तेरा बचा हुआ खानदान तुझसे छीन लूंगा। तुझे बड़ा शौक है ना लोगों को मेरे हाथों मरने से बचाने का, बीच में टांग अड़ाने का। लेकिन तेरा टैलेंट भी अजीब है। तो पैरों को तो बचा पाता है, लेकिन अपनों को नहीं।
आयशा के बाप के घर पुलिस भेज अभी अभी राकेश को पता चल गया कि मैं कौन हूं। उन्हें बचा ले, तू जो भी कहेगा मैं करूंगा, पर बचा ले उन्हें। और ये उसके बाद लो जी छोड़ो उसे, आने दो इधर। यार ये बंदा क्या है? बिल्कुल यार, उसको हर चीज़ का पता चल गया जिसकी वजह से वो इधर भी पहुंच गया है। क्योंकि पहले उसको नहीं समझ थी कि क्या करना है क्या नहीं, मतलब कौन है गुरु। उसके बारे में जब उसको थोड़ा बहुत पता चला ना, उसके दोस्त ने बताया है उन लड़कियों में से ही कोई हो का पति होगा या कोई ना कोई, तो तब उसको याद आया कि गुरु ही था वो। नहीं ऐसे ही है, लेकिन अब ना उसको एक हद तक ना पता चल गया है कि अब मेरा ना एंड होने वाला है। इससे पहले मैं जितना नुकसान कर सकूं वो करूंगा। तो वो ही बात हुई, अब भाई वो नुकसान ही करेगा, लेकिन अब उसको अपनी फैमिली की भी कोई परवाह नहीं, अगर उसकी वाइफ के साथ कुछ वो करते हैं या बेटे के साथ। भाई आप ये देखें कि वो भाई इतना नुकसान करने के बाद कहाँ पे चला गया, फिर उसके बाद अपनी उसकी बीवी देखो कैसे कह रही है ये सब गुरु ने किया और पुलिस वाले ने मिलके ये सब किया, उसको मारना चाहते हैं, ये सारा गुरु का कसूर है। फिर आई लव यू बोल रही है दूसरा लाइव पे आके, कोई नहीं बेटा तेरे दिन थोड़े रह गया, वो तुम्हारा काम तमाम कर लेता। ये उसने बहुत गलत किया जो अब ये काम किया ना उसने। ये देखो कि भाई जो अपना ये मर्डर करने वाला उसकी बीवी जो है ना, सारा जो इल्ज़ाम है ना उस पर लगा रही है गुरु पर, कि उसी ने भाई ये जो जितनी भी लड़कियों का मर्डर है ये गुरु ने किया है। यहाँ तक के गुरु ने अपनी जो बीवी है उसका भी मर्डर उसी ने किया है। ये सिर्फ पुलिस वाले की चाल है कि किसी तरह जो गुरु है ना उसे फंसाया जाए। नहीं ऐसे क्या, लेकिन भाई एक तरह से जो ना वो लग रहा था कि ये इतना मतलब ना को खतरनाक, ठीक है वो एक तरह एक करके तो कर रहा था, लेकिन अब जो उसने चैलेंज किया ना वो काफ़ी एक खतरनाक किस्म का किया है कि अब आप आ जाए जो करना कर ले। आपने भी गुस्सा देखा ही नहीं है जो मतलब इस तरह का जाए। अब देखो भाई एक तो उसने कर दिया है काम, अब आगे देखो। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।